सुरत्न सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था, जब तक ना तूने छुआ था। रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ है। रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ है। पत्थर को मोती कर दिया, जय हो। पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। जो पाया है मैंने तूने ही दिया है। जो पाया है मैंने तूने ही दिया है। कोई कर ना सकेगा जो तूने किया है। कोई कर ना सकेगा जो तूने किया है। मेरा नाम हो जाता है, जय हो। मेरा नाम हो जाता है, लेकिन काम तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। कठिन रास्तों पर भी गिरने न दिया। कठिन रास्तों पर भी गिरने न दिया। कोई काम मेरा बिगड़ने न दिया। कोई काम मेरा बिगड़ने न दिया। तुम गुरुवर मेरे हो, जय हो। तुम गुरुवर मेरे हो, ये अभिमान मेरा है। तुम गुरुवर मेरे हो, ये अभिमान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम। वर्धन होगा तो चलेंगे। हाँ, गूंज रही है। इको कम कर दें, इसको इको अभी बंद कर दें। चलते हैं। आज के मुख्य श्रोता के लिए हमारे बीच में नाम है श्रीमती आशा जैन, श्री राकेश कुमार जी जैन, A168 सूर्यनगर से। एक बार जोरदार तालियां। आ गए वो? अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। आप आए, पूज्य गुरुदेव से मंगल में आशीर्वाद प्राप्त करें। जितने भी लोग बैठे हैं ना, एक बात पूछना चाहती हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप लोग इतने समय से, पिछले 12 दिन से श्री शांतिनाथ भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं और बड़े ध्यान से करते हैं। तो कल के बारे में ही पूछ लेते हैं थोड़ा सा कि कल जब गुरुदेव ने कथा प्रारंभ की थी और थोड़ा सा आगे की ओर वर्णन किया था, तो कल के विषय में भगवान शांतिनाथ के चरित्र के वर्णन में व्याख्यान करते हुए पूज्य गुरुदेव ने 2 तीर्थंकर और 2 चक्रवर्ती के नाम लिए थे। 2 तीर्थंकर और 2 चक्रवर्ती के नाम लिए थे। वो है, नाम बता सकते हैं आप लोग? कौन कौन से तीर्थंकरों का नाम लिया था और कौन से 2 चक्रवर्तियों के नाम लिए थे? नहीं पता?
किसी को नहीं पता। एक बार अपने लिए पता है? चलिए खड़े हो जाइए, बताइए। नहीं, गलत है। और किसी को? शांतिनाथ भगवान का तो वर्णन चल ही रहा है। अब नहीं पता मुझे कि पिताजी का नाम नहीं, 2 तीर्थंकर भगवान और 2 चक्रवर्ती के नाम लिए थे। नहीं पता किसी को? खड़े होके बताओ, ऐसे नहीं। पता है? खड़े होके बताओ, बताओ बताओ, एक बताओ। और बैठ जाओ। नहीं पता किसी को? बताओ, पता है? खड़े हो जाओ। अच्छा, और चीटिंग चल रही है तो आधा आधा मिला के पूरा कर दो उसको। चलिए मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। वैसे तो ध्यान से सुनते हैं। कौन? हाँ, दिनेश जी बताएंगे। बता दो, थोड़ा तो प्रयास करो, इतने ध्यान से सुनते हो। नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। प्रथम तीर्थे श्री आदिनाथ भगवान जी और उनके शासनकाल में उनके ही बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती जी। दूसरे द्वितीय तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान जी और उनके शासनकाल में सगर चक्रवर्ती जी। ऐसे 2 तीर्थंकर और 2 चक्रवर्ती के नाम बताए थे। सगर चक्रवर्ती है ना, सगर चक्रवर्ती। चलेंगे, आप लोग ध्यान से सुने। आज किसी ने बताया नहीं तो कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, कल से बताएंगे जी। हाँ, एक प्रश्न जैसे समय हुआ करेगा वैसे पूछ लिया करेंगे, पर ध्यान से सुनना, ठीक है ना? चलेंगे, समय हो रहा है। पूज्य गुरुदेव के लिए हमें यहाँ पर निवेदन करना है, तो आप ही बोलना इसको, है ना? चलेंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और आचार्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करेंगे करके हम हे गुरुदेव जीवन को मंगलमय करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हेलो, चलिए सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लेंगे। आज की शुरुआत हम लोग जुनवाणी माँ के साथ में करेंगे। सभी लोग स्तुति माँ जुनवाणी की वंदना, उसके बाद अपन आगे का जो पाठ है उसको प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी। शास्त्रों की भाषा है, आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे। विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारी मिटा दे अंधेरा, मन से हमारी मिटा दे अंधेरा, हमें मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उज्वाली का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, शिव द्वार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना, हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पे पधारो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, तू देना सहारा, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। बोली शांतिनाथ भगवान की जय हो, द्वादशांग माँ जिनवाणी की जय हो, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो, परम पूज्य परंपराचार्य श्री स्वार्थ सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो, अहिंसा मही विश्व धर्म की जय हो। जय बोलिए परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की जय हो, समस्त मुनि संग की। मान बाबू, हम सभी लोग उन शांति प्रभु के पावन श्री चरणों में उनकी ही मंगल जीवन चरित्र को अपन सुनने का अपन भावों के साथ यहाँ उपस्थित है। वास्तविकता में यह परमात्मा का जीवन चरित्र हमारे उस कण कण को पवित्र करेगा जिस कण कण पर कर्म कालमा विद्यमान है। हमारे उन आत्म प्रदेशों को पवित्र करेगा जो आत्म प्रदेश अशुभ वर्णाओं से संबंध बनाकर अभी अशुभ पन्ने को प्राप्त है।
और उस शांतिनाथ पुराण के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें चर्चा उस रत्नोपुर चक्रवाल की है, जो रत्नों के कोट से सुशोभित है, नित्य है, कभी नष्टता को प्राप्त नहीं होगा। और वहाँ पर गंभीर शब्दों के साथ चारों ओर खाई बनी हुई है। वो खाई समुद्र के समान जान पड़ती है। उसी नगरी के बीचों बीच एक जिनालय है, और जिनालों में भी सभी लोग जिनेंद्र परमात्मा की वंदना करने के लिए उपस्थित होते हैं। और साथ ही जिनालय की शिखर है, और शिखर पर ध्वजदंड है, और ध्वजदंड पर लगा हुआ जिन पताका सभी को एक आमंत्रण देता है, पुण्यवान लोगों को, कि आओ आप इधर आइए और जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति में डूबकर शांति से पुण्य का अर्जन करिए। वास्तविकता में शांति से पुण्य का अगर अर्जन हो सकता है तो मात्र वो जिनेंद्र भक्ति से हो सकता है। और ये जिनेंद्र भक्ति हम सभी को बार बार निमंत्रण देती है, बुलाती है, पर हम मोही जीव, रागी द्वेषी जीव, विषयों में आसक्त जीव उस जिनेंद्र भक्ति की ओर जाते तो हैं, पर मन हमारा फिर भी विषयों में ही लगा रहता है। परमात्मा कहते कि नहीं, हमको इससे आगे की यात्रा करनी है। वास्तविकता में संसार में चतुर वही है जो चतुर गतियों का नाश करे। वैसे तो बहुत चतुराई भरी हुई है, पर अपने चतुर गतियों के नाश के लिए हमारे अंदर बिल्कुल भी चतुराई नहीं है। हमेशा हम इस संसार सागर में ही डूबने का काम करते हैं, पर उस नगरी में जितने भी लोग रह रहे हैं वे सभी चतुर लोग। कैसे लोग थे? चतुर लोग। क्या करते थे? अपने कल्याण के लिए। किसके लिए? परमात्मा की पूजा करोगे तो कल्याण किसका होगा? अपना या दूसरे का होगा? अपना होगा ना, दूसरे का तो नहीं होगा। दूसरा करेगा तो दूसरे का होगा, तीसरा करेगा तो तीसरे का होगा। आचार्य भगवान कहते हैं चतुर लोग अपने कल्याण के लिए विवाह आदि उत्सव। कौन से उत्सव? विवाह आदि उत्सव में जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर, जिन मंदिर में जाकर शांति प्रदाता भगवान अनंत देव की बड़ी भक्ति भाव के साथ पूजा करते थे। क्या समझे आप लोग? बड़ी सुंदर पंक्ति है इसमें। चतुर लोग कहाँ जाकर? जिन मंदिर में जाकर क्या करते थे? जैसे विवाह आदि उत्सव है, जैसे किसी का विवाह हुआ, किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ, जिसको अपन एक जन्मोत्सव भी कहते हैं। विवाह आदि के उत्सव को अपन पारिगण संस्कार भी कहते हैं।
आज चाहे उसका रूप चाहे कितना भी बदल गया हो, पर वास्तविकता रूप तो वही है जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा वर्णित है। आज हमने उसको विवाह कह दिया, पर वास्तविकता में उन श्रावक की 53 क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है? पारिग्रहण संस्कार विधि। कौन सी विधि है? पारिग्रहण संस्कार विधि। विवाह की मुख्यता क्यों दी गई? आचार्य परवर कहते हैं, जब ये संसार में फंसने वाला काम है तो फिर आचार्यों ने विवाह का उपदेश क्यों दिया? ग्रस्त जीवन का उपदेश क्यों दिया? सीधे मुनि धर्म का उपदेश देते, दीक्षा का उपदेश देते, परिशावक धर्म का पारिग्रहण संस्कार विधि, नामकरण विधि, पट्टी पूजन विधि और एक अन्य प्रायश्चान्य विधि होती है। कौन सी होती है? अन्य प्रायश्चान्य विधि होती है। एक कुमकुम विधि होती है। ये सब किसकी विधियां हैं? ये सब श्रावक के 53 क्रियाओं के अंतर्गत है। जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, ठीक, उसके अंतर्गत पारिग्रहण संस्कार साथ साथ चलते हैं, अपन नहीं से प्रारंभ होती है गर्भ शोधन विधि। आपने देखा होगा गर्भ कल्याणक में भगवान तीर्थंकर परमात्मा जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ शोधन के लिए कौन आती हैं? 56 कुमारियां आती हैं, अष्ट देवियां आती हैं। गर्भ शोधन का मतलब ये नहीं कि सारी व्यवस्था अनुकूल कर देना। गर्भ शोधन का मतलब है उज्जैन माता को मोह की नींद में सुलाना नहीं है। 15 माह तक, मतलब 6 माह पूर्व और 9 माह वो, उन दिनों में गर्भ काल में जो भी दिव्यां आती हैं, जिन माता की सेवा करती हैं, वह मोह नींद में नहीं, वहां पर सिर्फ तत्व चर्चा करती है। क्या करती हैं? तत्व चर्चा करती है। वास्तविकता में देखा जाए संस्कार तो वहीं से पढ़ते हैं। कहां से पढ़ते हैं? गर्भ संस्कार। आज हमारे जीवन में जो ग्रस्त लोग हैं इस गर्भ संस्कार विधि को जानते ही नहीं है, ना पारिग्रहण संस्कार जानते हैं। आजकल क्या हो चुका है, होटलों में जाना, दोनों पक्ष पहुंच जाते हैं, जिनको बुलाना होता है उनको बुला लेते हैं और घंटे 2 घंटे के अंदर विवाह होकर कहाँ आ जाता है? अपने घर आ जाते हैं। बाद में उसे क्या बोलते हैं अपन? पार्टी है, रिसेप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना? किसी को बुला लिया, भोजन करा दिया। धीमे धीमे पता नहीं हमारे समाज से, हमारे देश से ये क्या पाश्चात्य संस्कृति का भूत सवार होता चला जा रहा है। क्या एक अधर्म का पूरा माहौल बनता चला जा रहा है। जो हमारे तीर्थंकरों ने जो हमको संस्कार विधि बताई थी, आज हम उन संस्कार विधियों से बहुत दूर हो चुके हैं। उनको अपन ये कहकर छोड़ देते हैं ये तो पुराने जमाने का है। क्या बोलते हैं राकेश जी, श्रोता जी? आज का थोड़ी है, आजकल का तो अलग ही सिस्टम है, अलग ही तरीका है लोगों को जीने का। पर याद रखना, जो पहले के जो संस्कार थे ना, हम सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे। महत्वपूर्ण इसलिए थे पूर्व के संस्कार
इन संस्कारों के माध्यम से हम अपने ग्रस्त जीवन को भी खुशहाल जीते थे और बाद में फिर मोक्ष की साधना भी करते थे। पर आज पारिग्रहण संस्कार, विवाह आदि उत्सव पर लोग मंदिर नहीं आते हैं, जिनेंद्र परमात्मा की पूजन नहीं करते हैं, और मंदिर भी आते तो मात्र एक फॉर्मेलिटी के लिए मंदिर आते हैं। पर आचार्य क्या कहते हैं? विवाह आदि उत्सवों पर किसी का पारिग्रहण संस्कार हो रहा है तो वो दोनों के दोनों दाम्पत्य जीवन को प्रारंभ करने से पहले किसकी आराधना करते हैं? शांति प्रदाता जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं। अपने उस जीवन को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। मतलब जिनेंद्र परमात्मा के सामने संकल्प लेते हैं कि हम जो आगे का जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो जो जीवन व्यतीत करेंगे वो मर्यादा के साथ में करेंगे, संयम के साथ में करेंगे, एक दूसरे को सोच और समझकर करेंगे। पर आज क्या हुआ? सारे के सारे उत्सव मंदिरों से हट गए। कहां पहुंच गए? होटलों में पहुंच गए। बड़े बड़े क्या बन गए? बैंकेट, क्या बोलते हैं? बैंकेट हॉल बोलते हैं, रिसोर्ट्स बोलते हैं। हमारे जमाने में तो धर्मशाला कहते थे बस। क्या कहते थे? बस हमारे जमाने मतलब जब हम लोग थे पूर्व में गृहस्थ जीवन में क्या बोलते थे? फलाने की शादी कहां से हो रही है? अरे उस बगल वाली धर्मशाला से हो रही है, मंदिर में धर्मशाला से हो रही है। आज उन धर्मशाला शब्द का नाम ही चेंज कर दिया हम लोगों ने। अनेक पहले तो गार्डन चालू हुए, फिर बैंकेट हॉल चालू हुए, अब पता नहीं क्या क्या स्थान बना दिए गए हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं अपने विवाह आदि करने के लिए भारत देश को छोड़कर विदेशों में जाते हैं, वहां शादी कर आते हैं। क्या हमारी पाश्चात्य संस्कृति हम लोग जा रहे हैं? जहां हमारे जीवन की शुरुआत जिनेंद्र परमात्मा के नाम से होनी चाहिए थी, कहां से हो रही है? उस पाश्चात्य संस्कृति से हो रही है। जहां हमारे जीवन की शुरुआत अष्टद्रव्य के साथ में होनी चाहिए, हमारी शुरुआत कहां हो रही है? उन विष्णु के साथ में शुरू हो रही है, नाच गानों के साथ में शुरू हो रही है। क्या जीवन है? वैसे मैं इस विषय में बोलता नहीं हूं, पर आज प्रसंग कुछ ऐसा है तो आज बोलना पड़ता है कभी कभी। अगर संत लोग नहीं बोलेंगे तो आज हमारी युवा पीढ़ी बिल्कुल मार्ग से भटक जाएगा। मैंने सुना है, पता मुझे भी नहीं कहां तक सच है कहां तक झूठ है, तो आप लोग निर्णय करेंगे। मैंने पुराणों में पढ़ा, सोचिए, पवनजय और अंजना का प्रसंग आता है। आपने सुना होगा, सब लोगों ने पढ़ा है। पवन और अंजना मतलब हनुमान के पिताजी का वर्णन आता है। पवन जी बड़े आतुर हुए मिलने को, किससे? अंजना से मिलने के लिए बड़े व्याकुल थे। और जब व्याकुल थे तो मित्र ने या सारथी ने बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, विवाह तो हो जाएगा आपका, उसके बाद फिर कहाँ जा रही है अंजना? अंजना तो आपकी ही रहेगी। जब विवाह निश्चित हो चुका है तो, और याद रखना, पहले की वो परंपरा हुआ करती थी, एक बार किसी मतलब राजकुमारी ने अगर एक बार किसी को अगर चुन लिया, विवाह नहीं हुआ, विवाह से पहले अगर चुन गया, तो फिर पूरा का पूरा जीवन
चाहे विवाह उसके साथ हो या ना हो, पर पूरा का पूरा जीवन उसी के नाम से ही व्यतीत कर कर, या विवाह होता था या विवाह नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो सन्यास को स्वीकार कर कर दीक्षा को स्वीकार कर लिया करते थे। पवन जी को बहुत समझाया मत जाओ, पर पवन जी, पवन तो पवन, नाम पवन और मन भी पवन, चले गए। वहां पर कुछ चर्चाएं हो रही थी सखियों में आपस में। जैसे ही सुना, देखिए राग की और द्वेष की स्थिति कैसे प्रकट होती है, कैसे खुशहाल जीवन हमारा वीरान बनता है, कैसे एक क्षण में सारी खुशियां चली गई। इधर तो मिलने के लिए तैयार थे, उधर आपस में किसी का प्रसंग चल रहा था, मुझे याद पूरा नहीं है अभी, मतलब मुख्य बातों को समझना है हम लोगों को। तो सुना, इसने अपनी सखी के द्वारा मेरी बुराई को सुना, इसने लौटकर पलटकर जवाब नहीं दिया, अब मैं इससे विवाह नहीं करूंगा। क्या? इससे विवाह नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, समझाया, समझा बुझा कर विवाह हो भी गया। पता है कितने वर्ष तक पति का वियोग रहा अंजना के साथ? 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा। समझे ना आप लोग? किसके? विवाह से एक बार पहले मिलने से 22 वर्ष का वियोग। पर आज की परंपरा, सोचिए, विचार करिए, ये हंसने का विषय नहीं है जी, बहुत गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पर संपूर्ण युवाओं को, संपूर्ण युवतियों को और जहां तक उनके मां बाप को भी इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। विवाह से पहले ही क्या सूट होता है? बताओ बताओ, विवाह से पहले क्या सूट होता है? फोटो वाले यही तो बताता है मुझे, मैं नहीं बताया, मुझे नहीं पता, ये बताता है। कौन सी वीडियो शूट होती है? होती है ना? बताओ, हमारा देश किस ओर जा रहा है, समझे ना? मैंने सुना है, मैं शादी में गया नहीं ना, मुझे पता है, सुना है मैंने। जो भी वहां पर फोटोग्राफ्स होता है, जो भी शूटिंग होती है, उस वाली सारी शूटिंग को जब विवाह होता है तो सारे फोटो उस पूरे पंडाल में जो विवाह स्थल होता है उसमें लगाई जाते हैं। क्यों राकेश जी, गलत तो नहीं बोल रहा मैं कुछ? वो तो बता देना, सही है ना? बताइए, आज हम किस ओर जा रहे हैं, कहां हमारी संस्कृति जा रही है? हम चतुर लोग नहीं हैं, हम मूर्ख लोग हैं। क्या समझे? कैसे लोग हैं हम लोग? मूर्ख लोग हैं, चतुर लोग नहीं हैं। चतुर तो वही होते हैं इस संसार सागर से पार होने के लिए परमात्मा रूपी भक्ति का नाव का सहारा लेकर पार होते हैं। विवाह आदि उत्सवों में जिनेंद्र परमात्मा की आराधना करते हैं, पहले तो भगवान के भजन के साथ में। जब किसी घर में कोई मांगलिक क्रिया होती थी तो सबसे पहले कौन से भजन होते थे? अब होते हैं क्या? मुझे नहीं पता। आप लोग सोच लो महाराज क्या पुरानी बातें कर रहे हैं। एक सूत्र है, 9 दिन का और पुराना 100 दिन का। एक सूत्र भी है, पढ़ा है, सुनता हूं मैं, ओल्ड इज गोल्ड। जो ओल्ड होता है ना, वही मजबूत, वही गोल्ड होता है। आज हमारे समाज में ऐसी परंपराएं प्रारंभ होनी चाहिए। आज हमारी समाज में चक्रवर्ती विवाह होना चाहिए। कैसे विवाह होने चाहिए?
अगर अपने ऐश्वर्य को दिखाना है, अगर अपनी विभूति को दिखाना है, तो जिनेंद्र भगवान के चरणों में दिखाइए। जिनेंद्र परमात्मा की पूजन के साथ में वो कार्य प्रारंभ करिए ना, तो आपका जीवन मंगल में होगा। पर आज किस ओर जा रहे हैं हम लोग? बहती धारा में, भौतिकता के दौर में हम बिल्कुल बहते चले जाते हैं। तो यहां पर क्या कहा? चतुर लोग कौन हैं? जो जिनेंद्र परमात्मा की पूजन के साथ अपने विवाह आदि उत्सवों को संपन्न करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब किसी का जन्मोत्सव होता है, मतलब जन्मदिन होता है, तो बहुत से लोग भक्तांबर दीप अर्चना करते हैं, मोमबत्तियों को बुझाकर अपना जन्मदिन की खुशियां नहीं मनाते हैं, केक को काटकर जन्मदिन की खुशियां नहीं मनाते हैं। क्या करते हैं? जिनेंद्र परमात्मा के सामने दीपक जलाकर अपने उस जन्म को सफल करने के लिए परमात्मा से आराधना करते हैं, हे परमात्मा, जिस प्रकार आप 64 रिद्धियों के स्वामी है ना, उसी प्रकार मैं भी एक दिन आपके जैसा बनूं। बहुत हो चुका ये जन्म मरण, बहुत हो चुका। हे प्रभु, अब मेरे को जन्म मरण से क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। इसको कहते हैं जन्मोत्सव। क्या कहते हैं? जन्मोत्सव। और इससे जो विपरीत होता है, पता उसे क्या कहते हैं? हैप्पी बर्थडे। बताओ, शब्दों में देखिए क्या फर्क है। उत्सव, महोत्सव, जहां पर परमात्मा के साथ में कुछ जुड़ा होता है वो उत्सव और महोत्सव होता है, और जहां से परमात्मा का शब्द हट जाता है वहां पर उत्सव और महोत्सव नहीं होता है, वहां पर तो सिर्फ हैप्पी बर्थडे होता है, कुछ नहीं होता। बेचारे का वैसे ही क्या निकल गया, स्थिति खराब। सुबह से मान वो थैंक यू बोलकर परेशान हो चुका, और लोग क्या भेज रहे हैं उसको। आजकल तो वैसे तो लोग मोहल्ले, जब किसी का बच्चे का जन्म होता था तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। सुबह से ही क्या चढ़ जाती थी? रसोई चढ़ जाती थी, पूड़ी बनती थी, हलवा बनता था, खीर बनती थी, सभी को न्योता दिया जाता था। तो शाम होता था तो तिलक भी होता था, और तिलक में क्या मिलता था? लिफाफा भी मिलता था, पैसे भी मिलते थे, गिफ्ट भी मिलती थी। लोग उसको जीवन की बधाइयां देते थे, तेरा आगे का जीवन कैसा हो, आनंद में हो, तेरे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे। और जिसका होता है वो क्या कहता है? सुबह से लेकर शाम तक थैंक यू, थैंक यू। इसमें इसके अलावा दूसरा शब्द लिख ही नहीं पाता है। क्या लिखेगा वो? बताओ क्या लिखेगा? आज करके तो इतने चतुर लोग हैं, उस मैसेज पे ही पता क्या भेज देते हैं? मिठाई का देखा है, केक बना के भेज देते हैं, है ना, उसमें कैंडल लगा के भेज देते हैं। आजकल सोशल मीडिया का बहुत अच्छा जमाना है ना, कि तुरंत कैसा होता है, ये तुरंत आगे फैल जाता है। हाँ, हमारे राकेश जी बोले, ये बताएं 500 का नोट भी बना के भेज देते हैं, ले जाओ जाओ। कैसा उत्सव, कैसा महोत्सव, कैसी जन्म की खुशियां? नहीं, परमात्मा कहना है, अगर आपका जन्मोत्सव हो, जन्मदिन हो, या इस विवाह की वर्षगांठ हो, या भगवान की आराधना करना, अगर नगर में मुनराज हो तो उस दिन उन मुनराज को आहार दान अवश्य देना। कौन सा दान देना? आहार दान देना।
और आहार दान देने से पहले, आहार दान देने के बाद मुनिराज से निवेदन करना, हे मुनिश्री कोई ऐसा नियम दो जिससे मैं अब आगे वाले जीवन को मंगलमय कर सकूं। पता है जीवन मंगलमय कब होता है, आनंदमय कब होता है? जब लोगों का जीवन संयम में होता है। किसमें होता है? असंयम वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी मंगल हो ही नहीं सकता है, जिसका जीवन असंयम में है। मंगल उसी का होता है जो मंगल स्वरूप पंच परमेष्ठियों का दास होता है। जो पंच परमेष्ठि का दास है वो कभी उदास नहीं है। क्या नहीं है? उदास नहीं है। और जो पंच परमेष्ठि का क्या नहीं है? दास नहीं है, वो कौन है? हमेशा उदास रहेगा। मंगल स्वरूप अनंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल केवल ही भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म मंगल है। इसकी आराधना करो तब आपका जीवन कैसा होगा? मंगल में होगा। महान बाबू, तो चतुर लोग कौन हैं? क्या करते हैं? अपने किसी विशेष दिन के अवसर पर किसकी आराधना करते हैं? जिनेंद्र परमात्मा की आराधना करते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते हैं। साथ कह रहे हैं वहां के मनुष्यों पर थोड़ा सा भी दुख आने पर, क्या आने पर? देखो ऐसी बात नहीं है कि दुख नहीं आते हो, दुख तो सभी के जीवन में आते हैं। कहां आते हैं? दुख तो सभी के जीवन में आते हैं। कभी के दिन एक समान किसी के भी नहीं होते, चाहे हमारे हो चाहे आपके हो। आज का दिन अगर अच्छा निकला है तो आप ये मत समझना कि कल का दिन अच्छा निकलेगा। हो सकता है जैसा आज का दिन निकला है ना, कल का दिन इससे अच्छा भी हो सकता है और इससे बुरा भी हो सकता है। सभी के जीवन में क्या आते हैं? उताव और चढ़ाव आते हैं। मैंने एक दिन बोला था ना भजन, बहुत सुंदर पंक्तियां थी। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ खाते। कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते, अजब समय के पाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव। सुख दुख रहते जिस नगरी में, जीवन है वो गाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव। आज सब कुछ अच्छा चल रहा है। भगवान की कृपा से हम आज राजा हैं। तो क्या पता कल कर्म का ऐसा कोई झोंका आया, हम राजा तो नहीं, रंक होने में हमको वक्त भी नहीं लगता है। आजकल व्यक्ति रातों रात सुपरस्टार बन जाता है। क्या बन जाता है? सुपरस्टार बन जाता है। एक विषय आया था सुनने में, शायद एक गरीब कोई महिला थी, तो आपने सुना होगा, क्या नाम था उसका, जिसका एक भजन हिट हुआ था। क्या नाम था चैनल वाले? कौन थी वो जो स्टेशन पर एक भजन गाती थी महिला? आपने? हाँ, रेनू मंडल। हाँ, जो भी हो, मैं क्या मतलब, बात पते की समझो, शब्दों मतलब समझो आप। क्या थी? स्टेशनों पर एक भजन बोलती थी। शायद पूरा जीवन निकल गया होगा भजन बोलते बोलते उसका, किसी की नजर नहीं पड़ी।
जो नजर पड़ी तो एक भजन क्या गाना था, एक गाने ने उसे क्या बना दिया, रातों रात क्या बना दिया, सुपरस्टार बना दिया। ऐसे क्या कहेंगे अपन, सब कर्म का खेल कहेंगे। अच्छा समय आया तो वही भजन हिट हो गया, और जब बुरा समय आया तो कोई भजन सुनने वाला नहीं था। एक खेल के मैदान में एक प्लेयर उतरता है ना, एक पहले वाले मैच में बड़े अच्छे पोजीशन में था, अच्छे क्या मारा, स्कोर बनाया। दूसरा मैच हुआ 0 पर आउट हो गया। ये सब क्या है, ये सब दुख और सुख है, कर्मों का खेल है। सभी के जीवन में सुख और दुख आता है, चाहे हमारा जीवन हो और चाहे आपका जीवन हो। अगर किसी के जीवन में अगर सुख है तो मां जिनेंद्र परमात्मा के जीवन में है। मात यहां पर सुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। सुख कहां है, यहां पर ये सुख का अपार भंडार है। और हम लोग कैसे हैं, दुख ज्यादा और सुख कितना, क्षणभंगुर। हमारे सुख की आयु बहुत कम है। कितनी कम है, शायद अनुमान नहीं लगा सकते। तो वहां के लोग, उस नगरी में रहने वाले लोगों के जीवन में कभी दुख आता था, कोई परेशानी आती थी, कोई कष्ट आता था, उन कष्टों का निवारण के लिए कहां जाते थे, जिनालों में जाकर दुख एवं संताप को दूर करने के लिए और पुण्य की वृद्धि करने के लिए श्री जिनेंद्र भगवान की महापूजा किया। बताओ दुख कहां से क्षय होंगे, यहीं पर आकर होंगे। अगर सुख मिलेगा तो कहां से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। सुबह की सभा में कहा था, आओ अपना कवाड़ा देकर हमको जाओ। तो लव जी, यही प्रसंग था ना, माता जी ने सुना था और लव जी के घर पर आहार हुआ तभी सुना था। क्या सुना, बाहर ठेली वाला ठेली चला रहा था, जोर जोर से बोल रहा था, फटे पुराने, ऐसे बोलता है ना, फटे पुराने टूटे फूटे क्या दे जाओ, अपने घर का कवाड़ा दे जाओ। और जितना वजन है जो मार्केट में चल रहा उससे कम रेट में देकर जाता है। कवाड़ा लेकर जाता है, एक तो सामान लेकर जाता है और पैसा भी कितना देकर जाता है, मार्केट से आधा। पता परमात्मा क्या कहते हैं, आओ मेरे पास अपना कवाड़ा लेकर आओ। क्या लेकर आओ, जंग लगा हुआ लोहा लेकर आओ मेरे पास। आओ तो सही एक बार। आऊंगे जंग लगा लोहा, जब यहां से जाऊंगे ना तो पक्का मैं सोना करके भेजूंगा। मैं क्या भेजूंगा, सोना करके भेजूंगा मैं। यहां पर तो वो है, अगर कोई कठोर से कठोर अगर कोई पत्थर दिल वाला भी है ना, वो भी जिनेंद्र परमात्मा के चरणों में आकर नतमस्तक होते ही वो मोम की भांति पिघल जाता है। हमारे दुखों का निवारण अगर होगा तो कहां होगा, किनके चरणों में होगा, इनके चरणों से होगा। पहले दिन जब मैं यहां आया था तो मैं शुद्धि के लिए गया तो लोगों ने एक प्रश्न किया था, मुझे अब याद आ गया। बताओ महाराज, शांति धारा में छिन्न छिंदी बोलते हैं, संसारिक सुख की कामना करते हैं, शांति रस्तु समाज मतलब बोलते ना बोलते,
उपसर्ग का निवारण हो, डाकनी साकनी भूत। सांधारा में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कहां नहीं बोलना चाहिए बताओ? तो इनसे नहीं कहेंगे भगवान डाकनी साकनी भूत भगाओ, बताओ फिर कहां जाएं? बताओ, वहीं चले जाएंगे भगाने के लिए, दुख तो आएंगे। जो कर्म किए हैं, कर्म का तो फल तो भोगना पड़ेगा ना हमको। मानते कि अज्ञानता में कर्म का बंध हो गया, तो कम से कम हम तो ज्ञान दशा में परमात्मा के पास आकर उन सारे कर्मों का क्षय तो कर ही सकते हैं ना। बताओ किनसे कहोगे? इनसे तो कहेंगे अपन। अगर इस संसार में अगर हमारे दुखड़ा को सुनने वाला कोई अगर है तो वो कौन है? मात हमारे जुनेद भगवान है, और कोई नहीं है। भगवान शांतनाथ के चालीसा में बड़ी सुंदर लाइन आती है, इधर भी कांटे उधर भी कांटे। क्या लाइन वो आपको याद है? इधर भी कांटे उधर भी कांटे, अपने दुख पंथी का है, अपने दुख को कैसे बांटे? इधर भी कांटे हैं भगवान, इधर भी कांटे हैं, इधर भी है वहां भी है, चारों ओर कांटे कांटे। बताओ भगवान, मैं अपने दुखों को कहां पर बांटूं? हाँ बांटूंगा, एक स्थान है, वो क्या है? आपके चरण चरण, आपके पावन चरण। यहां पर कांटे नहीं है, यहां पर क्या है? यहां पर तो फूल ही फूल है। हे भगवान, आपको कमलासन में विराजमान है। कहां पर? और परमात्मा भी कहता है, बेटा सुना, मैं तेरी सुनने के लिए बैठा हूं, सुना। तेरा बच्चा होता है ना, कान पर चढ़ा ही रहता है माँ के, कुन 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 कुन, लौट फिर के आया फिर कान पे कुन 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 करता ही रहेगा। तो माँ क्या करती है? रुक, थम जा, फिर भागेगा, फिर आएगा, फिर भागेगा, फिर आएगा। मां कहती है, बेटा उदम नहीं करते। क्यों? बाहर हवा है। क्या बोलती है मां? बच्चे को क्या समझाती? बाहर उदम नहीं। बच्चा जब माँ चौके में काम कर रही हो, मतलब रसोई में काम कर रही हो, बच्चा बार बार आए माँ माँ चल रहा है, पता माँ क्या करती है? चिमटा गरम करती है। क्या करती है? वो क्या करती है? बस रख देती है, बस मारती नहीं है। तो बच्चा क्या करता है? समझ जाओ चिमटा गरम हो गया है, अब क्या होने वाला है? बस पड़ने वाला है। पर परमात्मा तो वो भी नहीं करते हैं। इनके पास कोई चिमटा नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई त्रिशूल नहीं है। ये इतनी सुनने वाले हैं। और माँ एक ही बात कहते हैं, अगर कल्याण करना है तो बेटा जो तूने गलती अगर तक की है, उन गलतियों को फिर दोबारा मत करना। कौन कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। तो क्या दुखों के आने पर, दुखों के निवारण के लिए किसके पास जाए अपन? इनके पास जाना है, और कहीं नहीं जाना है। ये तो भव भव के दुखों को नाश करने वाले हैं, भव भव के उपद्रवों को शांत करने वाले हैं। हमारे जिनेंद्र परमात्मा वो कल्प वृक्ष हैं, कल्पतरु के समान वो शांतिनाथ भगवान है। जो इनकी शरण में आता है बिन मांगे ही, अरे संसार के सुख छोड़ो, इन जिनेंद्र भगवान के चरणों में आने से ये तो वो जिनेंद्र है जो बिन मांगे हमको मोक्ष दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बिन मांगे क्या देते हैं? मोक्ष देते हैं। तो संसार की वस्तु की बात ही क्या है? यहां प्रसंग है,
क्या प्रसंग है? जिनेंद्र परमात्मा की पूजा दुखों के आने पर हमको अवश्य करने पर क्या करें? दुख में सुमरन सब करें। आपने सुना होगा सब लोगों ने, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। दुख किस बात का है? जब अच्छे दिन आते हैं, सुख के दिन आते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। बच्चे भी पेपर देने तब आते हैं जब एग्जाम का दिन होता है। क्या बोलते हैं? क्यों सेठ जी कब आते हो? तब एग्जाम होता तब आते हो। हे भगवान, आंख बंद कर ली, क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, कुछ नहीं पढ़ा साल भर। क्यों आएंगे? मैं प्रार्थना नहीं करूंगा क्या? हे भगवान, साल भर नहीं पढ़ा, बहुत दिमाग पर लोड है, रात को सो नहीं पाया, अब दिमाग भी भगवान काम नहीं कर रहा है। अब एक काम करना, इस साल कैसे भी निकाल देना बस। हे भगवान, भगवान भी कहता है कोई बात नहीं, आज ये साल में पहली बार प्रार्थना करने आया है, चलो इसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ही लेता हूं। अगर प्रार्थना स्वीकार नहीं करूंगा तो कल आएगा नहीं मेरे पास से। कोई बात नहीं, भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। 8-10 जो भी दिन होते हैं, जो भी पेपरों का शेड्यूल आप लोगों का होता है, जिस दिन पेपर है उस दिन 2 दिन की छुट्टी है। भगवान मैं आ नहीं पाया, क्यों? आप समझते हो ना? क्या आप समझते हो? पढ़ाई का बहुत लोड है। आज आया हूं, पार लगा देना, पूरा पेपर हो गए, आराम से चादर ओढ़कर सो गया। फिर भगवान कब याद आया? बोलो क्या? हाँ, रिजल्ट से पहले भगवान आया। भगवान, आज पूरी साल की मेहनत का परिणाम आने वाला। भगवान अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, है ना? हो गया काम, फिनिश। ऐसा नहीं, परमात्मा की पूजा हमको तब करना चाहिए। कब कब? जब जब हमारे दिलों में सुखों के दिन हो, अच्छे दिन हो, संपन्नता के दिन हो। अगर संपन्नता के दिनों में परमात्मा को याद करोगे तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में कभी बुरे दिन आ नहीं सकते हैं। जिनके जीवन में परमात्मा का नाम है तो पाप भी उनसे दूर दूर रहता है, अशुभ कर्म जीवन में नहीं आता है। तो बंधुओं, इसी के साथ विराम लेंगे, है ना? आप लोग तो सुनते रहोगे, ठीक है ना? ठीक है ना? आगे का विषय अपन कब लेंगे? अपन आगे फिर लेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। भगवान की द्वारा वर्णित है। आज हमने उसको विवाह कह दिया, पर वास्तविकता में उन श्रावक की 53 क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है? पारिग्रहण संस्कार विधि। कौन सी विधि है? पारिग्रहण संस्कार विधि। विवाह की मुख्यता क्यों दी गई? आचार्य परवर कहते हैं, जब ये संसार में फंसने वाला काम है तो फिर आचार्यों ने विवाह का उपदेश क्यों दिया? ग्रस्त जीवन का उपदेश क्यों दिया? सीधे मुनि धर्म का उपदेश देते, दीक्षा का उपदेश देते,
परिशावक धर्म का पारिग्रहण संस्कार विधि, नामकरण विधि, पट्टी पूजन विधि और एक अन्य प्रायश्चान्य विधि होती है। कौन सी होती है? अन्य प्रायश्चान्य विधि होती है। एक कुमकुम विधि होती है। ये सब किसकी विधियां हैं? ये सब शावक के 53 क्रियाओं के अंतर्गत है। जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, ठीक, उसके अंतर्गत पारिग्रहण संस्कार साथ साथ चलते हैं अपन, नहीं से प्रारंभ होती है गर्भ शोधन विधि। आपने देखा हुआ गर्भ कल्याणक में भगवान तीर्थंकर परमात्मा जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ शोधन के लिए कौन आती हैं? 56 कुमारियां आती हैं, अष्ट देवियां आती हैं। गर्भ शोधन का मतलब ये नहीं कि सारी व्यवस्था अनुकूल कर देना। गर्भ शोधन का मतलब है उज्जैन माता को मोह की नींद में सुलाना नहीं है। 15 माह तक, मतलब 6 माह पूर्व और 9 माह वो, उन दिनों में गर्भ काल में जो भी दिव्यां आती हैं, जिन माता की सेवा करती है, वह मोह नींद में नहीं, वहां पर सिर्फ तत्व चर्चा करती है। क्या करती हैं? तत्व चर्चा करती है। वास्तविकता में देखा जाए संस्कार तो वहीं से पढ़ते हैं। कहां से पढ़ते हैं? गर्भ संस्कार। आज हमारे जीवन में जो ग्रस्त लोग हैं इस गर्भ संस्कार विधि को जानते ही नहीं है। ना पारिग्रहण संस्कार जानते हैं। आजकल क्या हो चुका है, होटलों में जाना, दोनों पक्ष पहुंच जाते हैं, जिनको बुलाना होता है उनको बुला लेते हैं और घंटे 2 घंटे के अंदर विवाह होकर कहाँ आ जाता है? अपने घर आ जाते हैं। बाद में उसे क्या बोलते हैं अपन? पार्टी है, रिसेप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, है ना? किसी को बुला लिया, भोजन करा दिया। धीमे धीमे पता नहीं हमारे समाज से, हमारे देश से ये क्या पाश्चात्य संस्कृति का भूत सवार होता चला जा रहा है। क्या एक अधर्म का पूरा माहौल बनता चला जा रहा है। जो हमारे तीर्थंकरों ने जो हमको संस्कार विधि बताई थी, आज हम उन संस्कार विधियों से बहुत दूर हो चुके हैं। उनको अपन ये कहकर छोड़ देते हैं ये तो पुराने जमाने का है। क्या बोलते हैं राकेश जी, श्रोता जी? आज का थोड़ी है, आजकल को तो अलग ही सिस्टम है, अलग ही तरीका है लोगों को जीने का। पर याद रखना, जो पहले के जो संस्कार थे ना, हम सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे। महत्वपूर्ण इसलिए थे पूर्व के संस्कार, इन संस्कारों के माध्यम से हम अपने ग्रस्त जीवन को भी खुशहाल जीते थे और बाद में फिर मोक्ष की साधना भी करते थे। पर आज पारिग्रहण संस्कार, विवाह आदि उत्सव पर लोग मंदिर नहीं आते हैं, जिनेंद्र परमात्मा की पूजन नहीं करते हैं, और मंदिर भी आते तो मात्र फॉर्मेलिटी के लिए मंदिर आते हैं। पर आचार्य क्या कहते हैं? विवाह आदि उत्सवों पर किसी का पारिग्रहण संस्कार हो रहा है तो वो दोनों के दोनों दाम्पत्य जीवन को प्रारंभ करने से पहले किसकी आराधना करते हैं? शांति प्रदाता जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं। अपने उस जीवन को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं।
मतलब जिनेंद्र परमात्मा के सामने संकल्प लेते हैं कि हम जो आगे का जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो जो जीवन व्यतीत करेंगे वो मर्यादा के साथ में करेंगे, संयम के साथ में करेंगे, एक दूसरे को सोच और समझ कर करेंगे। पर आज क्या हुआ? सारे के सारे उत्सव मंदिरों से हट गए। कहां पहुंच गए? होटलों में पहुंच गए। बड़े बड़े क्या बन गए? बैंकेट, क्या बोलते हैं? बैंकेट हॉल बोलते हैं, रिसोर्ट्स बोलते हैं। हमारे जमाने में तो धर्मशाला कहते थे बस। क्या कहते थे? बस हमारे जमाने मतलब जब हम लोग थे पूर्व में गृहस्थ जीवन में क्या बोलते थे? फलाने की शादी कहां से हो रही है? अरे उस बगल वाली धर्मशाला से हो रही है, मंदिर में धर्मशाला से हो रही है। आज उन धर्मशाला शब्द का नाम ही चेंज कर दिया हम लोगों ने। अनेक पहले तो गार्डन चालू हुए, फिर बैंकेट हॉल चालू हुए, अब पता नहीं क्या क्या स्थान बना दिए गए हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं अपने विवाह आदि करने के लिए भारत देश को छोड़कर विदेशों में जाते हैं, वहां शादी कर आते हैं। क्या हमारी पाश्चात्य संस्कृति हम लोग जा रहे हैं? जहां हमारे जीवन की शुरुआत जिनेंद्र परमात्मा के नाम से होनी चाहिए थी, कहां से हो रही है? उस पाश्चात्य संस्कृति से हो रही है। जहां हमारे जीवन की शुरुआत अष्टद्रव्य के साथ में होनी चाहिए, हमारी शुरुआत कहां हो रही है? उन विष्णु के साथ में शुरू हो रही है, नाच गानों के साथ में शुरू हो रही है। क्या जीवन है? वैसे मैं इस विषय में बोलता नहीं हूं, पर आज प्रसंग कुछ ऐसा है तो आज बोलना पड़ता है कभी कभी। अगर संत लोग नहीं बोलेंगे तो आज हमारी युवा पीढ़ी बिल्कुल मार्ग से भटक जाएगा। मैंने सुना है, पता मुझे भी नहीं कहां तक सच है कहां तक झूठ है, तो आप लोग निर्णय करेंगे। मैंने पुराणों में पढ़ा, सोचिए, पवनजय और अंजना का प्रसंग आता है। आपने सुना होगा, सब लोगों ने पढ़ा है। पवन और अंजना मतलब हनुमान के पिताजी का वर्णन आता है। पवन जी बड़े आतुर हुए मिलने को, किससे? अंजना से मिलने के लिए बड़े व्याकुल थे। और जब व्याकुल थे तो मित्र ने या सारथी ने बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, विवाह तो हो जाएगा आपका, उसके बाद फिर कहाँ जा रही है अंजना? अंजना तो आपकी ही रहेगी। जब विवाह निश्चित हो चुका है तो, और याद रखना, पहले की वो परंपरा हुआ करती थी, एक बार किसी मतलब राजकुमारी ने अगर एक बार किसी को अगर चुन लिया, विवाह नहीं हुआ, विवाह से पहले अगर चुन गया, तो फिर पूरा का पूरा जीवन, चाहे विवाह उसके साथ हो या ना हो, पर पूरा का पूरा जीवन उसी के नाम से ही व्यतीत कर कर, या विवाह होता था या विवाह नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो सन्यास को स्वीकार कर कर दीक्षा को स्वीकार कर लिया करते थे। पवन जी को बहुत समझाया मत जाओ, पर पवन जी, पवन तो पवन, नाम पवन और मन भी पवन, चले गए। वहां पर कुछ चर्चाएं हो रही थी सखियों में आपस में। जैसे ही सुना, देखिए राग की और द्वेष की स्थिति कैसे प्रकट होती है, कैसे खुशहाल जीवन हमारा वीरान बनता है, कैसे एक क्षण में सारी खुशियां चली गई। इधर तो मिलने के लिए तैयार थे, उधर आपस में किसी का प्रसंग चल रहा था, मुझे याद पूरा नहीं है अभी, मतलब मुख्य बातों को समझना है हम लोगों को। तो सुना
इसने अपनी सखी के द्वारा मेरी बुराई को सुना, इसने लौटकर पलटकर जवाब नहीं दिया। अब मैं इससे विवाह नहीं करूंगा। क्या? इससे विवाह नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, समझाया, समझा बुझाकर विवाह हो भी गया। पता है कितने वर्ष तक पति का वियोग रहा अंजना के साथ? 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा। समझे ना आप लोग? किसके? विवाह से एक बार पहले मिलने से 22 वर्ष का वियोग। पर आज की परंपरा सोचिए, विचार करिए, ये हंसने का विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पर संपूर्ण युवाओं को, संपूर्ण युवतियों को और जहां तक उनके माँ बाप को भी इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। विवाह से पहले ही क्या सूट होता है? बताओ बताओ, विवाह से पहले क्या सूट होता है? फोटो बोले, यही तो बताता है मुझे, मैं नहीं बताता, मुझे नहीं पता, ये बताता है। कौन सी वीडियो शूट होती है? होती है ना? बताओ, हमारा देश किस ओर जा रहा है? समझे ना? मैंने सुना है, मैं शादी में गया नहीं ना, मुझे पता है, सुना है मैंने। जो भी वहां पर फोटोग्राफ्स होता है, जो भी शूटिंग होती है, उस वाली सारी शूटिंग को जब विवाह होता है तो सारे फोटो उस पूरे पंडाल में जो विवाह स्थल होता है उसमें लगाई जाते हैं। क्यों राकेश जी, गलत तो नहीं बोल रहा मैं कुछ? वो तो बता देना, सही है ना? बताइए, आज हम किस ओर जा रहे हैं? कहां हमारी संस्कृति जा रही है? हम चतुर लोग नहीं हैं, हम मूर्ख लोग हैं। क्या समझे? कैसे लोग हैं हम लोग? मूर्ख लोग हैं, चतुर लोग नहीं हैं। चतुर तो वही होते हैं इस संसार सागर से पार होने के लिए परमात्मा रूपी भक्ति का नाव का सहारा लेकर पार होते हैं। विवाह आदि उत्सवों में जिनेंद्र परमात्मा की आराधना करते हैं, पहले तो भगवान के भजन के साथ में। जब किसी घर में कोई मांगलिक क्रिया होती थी तो सबसे पहले कौन से भजन होते थे? अब होते हैं क्या? मुझे नहीं पता। आप लोग सोच लो महाराज क्या पुरानी बातें कर रहे हैं। एक सूत्र है, 9 दिन का और पुराना 100 दिन का। एक सूत्र भी है, पढ़ा है, सुनता हूं मैं, ओल्ड इज गोल्ड। जो ओल्ड होता है ना, वही मजबूत, वही गोल्ड होता है। आज हमारे समाज में ऐसी परंपराएं प्रारंभ होनी चाहिए। आज हमारी समाज में चक्रवर्ती विवाह होना चाहिए। कैसे विवाह होने चाहिए? अगर अपने ऐश्वर्य को दिखाना है, अगर अपनी विभूति को दिखाना है, तो जिनेंद्र भगवान के चरणों में दिखाइए। जिनेंद्र परमात्मा की पूजन के साथ में वो कार्य प्रारंभ करिए ना, तो आपका जीवन मंगल में होगा। पर आज किस ओर जा रहे हैं हम लोग? बहती धारा में, भौतिकता के दौर में हम बिल्कुल बहते चले जाते हैं। तो यहां पर क्या कहा? चतुर लोग कौन हैं? जो जिनेंद्र परमात्मा की पूजन के साथ अपने विवाह आदि उत्सवों को संपन्न करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब किसी का जन्मोत्सव होता है, मतलब जन्मदिन होता है, तो बहुत से लोग भक्तामृदी अर्चना करते हैं। मोमबत्तियों को बुझाकर अपना जन्मदिन की खुशियां नहीं मनाते हैं। केक को काटकर
जन्मदिन की खुशियां नहीं मनाते हैं? क्या करते हैं? जनीन परमात्मा के सामने दीपक जलाकर अपने उस जन्म को सफल करने के लिए परमात्मा से आराधना करते हैं, हे परमात्मा, जिस प्रकार आप 64 रिद्धियों के स्वामी है ना, उसी प्रकार मैं भी एक दिन आपके जैसा बनूं। बहुत हो चुका ये जन्म मरण, बहुत हो चुका। हे प्रभु, अब मेरे को जन्म मरण से क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। इसको कहते हैं जन्मोत्सव। क्या कहते हैं? जन्मोत्सव। और इससे जो विपरीत होता है, पता उसे क्या कहते हैं? हैप्पी बर्थडे। बताओ, शब्दों में देखिए क्या फर्क है। उत्सव, महोत्सव, जहां पर परमात्मा के साथ में कुछ जुड़ा होता है वो उत्सव और महोत्सव होता है, और जहां से परमात्मा का शब्द हट जाता है वहां पर उत्सव और महोत्सव नहीं होता है, वहां पर तो सिर्फ हैप्पी बर्थडे होता है, कुछ नहीं होता। बेचारे का वैसे ही क्या निकल गया, तिथि खराब। सुबह से मान वो थैंक यू बोलकर परेशान हो चुका, और लोग क्या भेज रहे हैं उसको। आजकल तो वैसे तो लोग मोहल्ले, जब किसी का बच्चे का जन्म होता था तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। सुबह से ही क्या चढ़ जाती थी? रसोई चढ़ जाती थी, पूड़ी बनती थी, हलवा बनता था, खीर बनती थी, सभी को न्योता दिया जाता था। तो शाम होता था तो तिलक भी होता था, और तिलक में क्या मिलता था? लिफाफा भी मिलता था, पैसे भी मिलते थे, गिफ्ट भी मिलती थी। लोग उसको जीवन की बधाइयां देते थे, तेरा आगे का जीवन कैसा हो, आनंद में हो, तेरे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे। और जिसका होता है वो क्या कहता है? सुबह से लेकर शाम तक थैंक यू, थैंक यू। इसमें वो इसके अलावा दूसरा शब्द लिख ही नहीं पाता है। क्या लिखेगा वो? बताओ क्या लिखेगा? आज करके तो इतने चतुर लोग हैं, उस मैसेज पे ही पता क्या भेज देते हैं? मिठाई का देखा है, केक बना के भेज देते हैं, है ना, उसमें कैंडल लगा के भेज देते हैं। आजकल सोशल मीडिया का बहुत अच्छा जमाना है ना, कि तुरंत कैसा होता है, ये तुरंत आगे फैल जाता है। हाँ, हमारे राकेश जी बोले, ये बताएं 500 का नोट भी बना के भेज देते हैं, ले जाओ जाओ। कैसा उत्सव, कैसा महोत्सव, कैसी जन्म की खुशियां? नहीं, परमात्मा कहना है, अगर आपका जन्मोत्सव हो, जन्मदिन हो, या इस विवाह की वर्षगांठ हो, या भगवान की आराधना करना, अगर नगर में मुनराज हो तो उस दिन उन मुनराज को आहार दान अवश्य देना। कौन सा दान देना? आहार दान देना। और आहार दान देने से पहले, आहार दान देने के बाद मुनराज से निवेदन करना, हे मुनिश्री, कोई ऐसा नियम दो जिससे मैं अब आगे वाले जीवन को मंगलमय कर सकूं। पता है जीवन मंगलमय कब होता है, आनंद में कब होता है? जब लोगों का जीवन संयम में होता है। किसमें होता है? असंयम वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी मंगल हो ही नहीं सकता है, जिसका जीवन असंयम में है। मंगल उसी का होता है जो मंगल स्वरूप पंच परमेष्ठियों का दास होता है। जो पंच परमेष्ठि का दास है वो कभी उदास नहीं है। क्या नहीं है? उदास नहीं है। और जो पंच परमेष्ठि का क्या नहीं है? दास नहीं है, वो कौन है? हमेशा उदास रहेगा।
मंगल स्वरूप अनंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल केवल ही भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म मंगल है। इसकी आराधना करो तब आपका जीवन कैसा होगा? मंगल में होगा। महान बाबू, तो चतुर लोग कौन हैं? क्या करते हैं? अपने किसी विशेष दिन के अवसर पर किसकी आराधना करते हैं? जिनेंद्र परमात्मा की आराधना करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते हैं। साथ कह रहे हैं वहां के मनुष्यों पर थोड़ा सा भी दुख आने पर, क्या आने पर? देखो ऐसी बात नहीं है कि दुख नहीं आते हो, दुख तो सभी के जीवन में आते हैं। कहाँ आते हैं? दुख तो सभी के जीवन में आते हैं। कभी के दिन एक समान किसी के भी नहीं होते, चाहे हमारे हो चाहे आपके हो। आज का दिन अगर अच्छा निकला है तो आप ये मत समझना कि कल का दिन अच्छा निकलेगा। हो सकता है जैसा आज का दिन निकला है ना, कल का दिन इससे अच्छा भी हो सकता है और इससे बुरा भी हो सकता है। सभी के जीवन में क्या आते हैं? उताव और चढ़ाव आते हैं। मैंने एक दिन बोला था ना भजन, बहुत सुंदर पंक्तियां थी। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ खाते। कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते, अजब समय के पाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव। सुख दुख रहते जिस नगरी में, जीवन है वो गाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव। आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा से हम आज राजा हैं। तो क्या पता कल कर्म का ऐसा कोई झोंका आया, हम राजा तो नहीं, रंक होने में हमको वक्त भी नहीं लगता है। आजकल व्यक्ति रातों रात सुपरस्टार बन जाता है। क्या बन जाता है? सुपरस्टार बन जाता है। एक विषय आया था सुनने में, शायद एक गरीब कोई महिला थी, तो आपने सुना होगा, क्या नाम था उसका, जिसका एक भजन हिट हुआ था। क्या नाम था चैनल वाले? कौन थी वो जो स्टेशन पर एक भजन गाती थी महिला? आपने? हाँ, रेनू मंडल। हाँ, जो भी हो, मैं क्या मतलब, बात पते की समझो, शब्दों मतलब समझो आप। क्या थी? स्टेशनों पर एक भजन बोलती थी। शायद पूरा जीवन निकल गया होगा भजन बोलते बोलते उसका, किसी की नजर नहीं पड़ी। जो नजर पड़ी तो एक भजन क्या गाना था, एक गाने ने उसे क्या बना दिया? रातों रात क्या बना दिया? सुपरस्टार बना दिया। ऐसे क्या कहेंगे अपन? सब कर्म का खेल कहेंगे। अच्छा समय आया तो वही भजन किया, और जब बुरा समय आया तो कोई भजन सुनने वाला नहीं था। एक खेल के मैदान में एक प्लेयर उतरता है ना, एक पहले वाले मैच में बड़े अच्छे पोजीशन में था, अच्छे क्या मारा, स्कोर बनाया। दूसरा मैच हुआ, 0 पर आउट हो गया। ये सब क्या है? ये सब दुख और सुख है, कर्मों का खेल है। सभी के जीवन में सुख और दुख आता है, चाहे हमारा जीवन हो और चाहे आपका जीवन हो।
किसी के जीवन में अगर सुख है, सुख है, सुख है, तो मां जिनेंद्र परमात्मा के जीवन में है। मात यहां पर सुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। सुख कहां है? यहां पर ये सुख का अपार भंडार है। और हम लोग कैसे हैं? दुख ज्यादा और सुख कितना? क्षणभंगुर। हमारे सुख की आयु बहुत कम है। कितनी कम है? शायद अनुमान नहीं लगा सकते। तो वहां के लोग, उस नगरी में रहने वाले लोगों के जीवन में कभी दुख आता था, कोई परेशानी आती थी, कोई कष्ट आता था, उन कष्टों का निवारण के लिए कहां जाते थे? जिनालों में जाकर दुख एवं संताप को दूर करने के लिए और पुण्य की वृद्धि करने के लिए श्री जिनेंद्र भगवान की महापूजा किया। बताओ दुख कहां से क्षय होंगे? यहीं पर आकर होंगे। अगर सुख मिलेगा तो कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। सुबह की सभा में कहा था, आओ अपना कवाड़ा देकर हमको जाओ। तो लव जी, यही प्रसंग था ना? माता जी ने सुना था और लव जी के घर पर आहार हुआ तभी सुना था। क्या सुना? बाहर ठेली वाला ठेली चला रहा था, जोर जोर से बोल रहा था, फटे पुराने, ऐसे बोलता है ना, फटे पुराने, टूटे फूटे, क्या दे जाओ? अपने घर का कवाड़ा दे जाओ। और जितना वजन है जो मार्केट में चल रहा उससे कम रेट में देकर जाता है। कवाड़ा लेकर जाता है, एक तो सामान लेकर जाता है और पैसा भी कितना देकर जाता है? मार्केट से आधा। पता परमात्मा क्या कहते हैं? आओ मेरे पास अपना कवाड़ा लेकर आओ। क्या लेकर आओ? जंग लगा हुआ लोहा लेकर आओ मेरे पास। आओ तो सही एक बार। आओगे, जंग लगा लोहा। जब यहां से जाऊंगे ना तो पक्का मैं सोना करके भेजूंगा। मैं क्या भेजूंगा? सोना करके भेजूंगा मैं। यहां पर तो वो है, अगर कोई कठोर से कठोर अगर कोई पत्थर दिल वाला भी है ना, वो भी जिनेंद्र परमात्मा के चरणों में आकर नतमस्तक होते ही वो मोम की भांति पिघल जाता है। हमारे दुखों का निवारण अगर होगा तो कहां होगा? किनके चरणों में होगा? इनके चरणों से होगा। पहले दिन जब मैं यहां आया था तो मैं शुद्धि के लिए गया तो लोगों ने एक प्रश्न किया था, मुझे अब याद आ गया। बताओ महाराज, शांति धारा में छिन छिंदी बोलते हैं, संसारिक सुख की कामना करते हैं, शांति रस्तु समाधि बोलते ना, बोलते उपसर्ग का निवारण हो, डाकनी साकनी भूत। शांधारा में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? बताओ। तो इनसे नहीं कहेंगे भगवान डाकनी साकनी भूत भगाओ। बताओ फिर कहां जाएं? बताओ, वहीं चले जाएंगे भगाने के लिए। दुख तो आएंगे। जो कर्म किए हैं, कर्म का तो फल तो भोगना पड़ेगा ना हमको। मानते कि अज्ञानता में कर्म का बंध हो गया, तो कम से कम हम तो ज्ञान दशा में परमात्मा के पास आकर उन सारे कर्मों का क्षय तो कर ही सकते हैं ना। बताओ किनसे कहोगे? इनसे तो कहेंगे अपन। अगर इस संसार में अगर हमारे दुखड़ा को सुनने वाला कोई अगर है तो वो कौन है? मात हमारे जिनेंद्र भगवान है और कोई नहीं है।
भगवान शांतिनाथ के चालीसा में बड़ी सुंदर लाइन आती है, इधर भी कांटे उधर भी कांटे। क्या लाइन वो आपको याद है? इधर भी कांटे उधर भी कांटे, अपने दुख पंक्ति का है, अपने दुख को कैसे बांटे? इधर भी कांटे हैं भगवान, इधर भी कांटे हैं, इधर भी है वहां भी है, चारों ओर कांटे कांटे। बताओ भगवान, मैं अपने दुखों को कहां पर बांटूं? हाँ बांटूंगा, एक स्थान है, वो क्या है? आपके चरण चरण, आपके पावन चरण। यहां पर कांटे नहीं है, यहां पर क्या है? यहां पर तो फूल ही फूल है। हे भगवान, आपको कमलासन में विराजमान है। कहां पर? और परमात्मा भी कहता है, बेटा सुना, मैं तेरी सुनने के लिए बैठा हूं, सुना। तेरा बच्चा होता है ना, कान पर चढ़ा ही रहता है माँ के, कुन 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 कुन, लौट फिर के आया, फिर कान पे कुन 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 करता ही रहेगा। तो माँ क्या करती है? रुक, थम जा, फिर भागेगा, फिर आएगा, फिर भागेगा, फिर आएगा। माँ कहती है, बेटा उदम नहीं करते, क्यों? बाहर हवा है। क्या बोलती है माँ? बच्चे को क्या समझाती? बाहर उदम नहीं। बच्चा जब माँ चौके में काम कर रही हो, मतलब रसोई में काम कर रही हो, बच्चा बार बार आए, माँ माँ चिल्लाए, पता माँ क्या करती है? चिमटा गरम करती है। क्या करती है? वो क्या करती है? बस रख देती है, बस मारती नहीं है। तो बच्चा क्या करता है? समझ जाओ चिमटा गरम हो गया है, अब क्या होने वाला है? बस पड़ने वाला है। पर परमात्मा तो वो भी नहीं करते हैं। इनके पास कोई चिमटा नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई त्रिशूल नहीं है। ये इतनी सुनने वाले हैं। और माँ एक ही बात कहते हैं, अगर कल्याण करना है तो बेटा जो तूने गलती अभी तक की है, उन गलतियों को फिर दोबारा मत करना। कौन कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। तो क्या दुखों के आने पर, दुखों के निवारण के लिए किसके पास जाए अपन? इनके पास जाना है, और कहीं नहीं जाना है। ये तो भव भव के दुखों को नाश करने वाले हैं, भव भव के उपद्रवों को शांत करने वाले हैं। हमारे जिनेंद्र परमात्मा वो कल्प वृक्ष हैं, कल्प तरु के समान वो शांतिनाथ भगवान है। जो इनकी शरण में आता है, बिन मांगे ही, अरे संसार के सुख छोड़ो, इन जिनेंद्र भगवान के चरणों में आने से, ये तो वो जिनेंद्र हैं जो बिन मांगे हमको मोक्ष दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बिन मांगे क्या देते हैं? मोक्ष देते हैं। तो संसार की वस्तु की बात ही क्या है? यहां प्रसंग है। क्या प्रसंग है? जिनेंद्र परमात्मा की पूजा। दुखों के आने पर हमको अवश्य करने पर क्या करें? दुख में सुमरन सब करें। आपने सुना होगा सब लोगों ने, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को। दुख किस बात का है? जब अच्छे दिन आते हैं, सुख के दिन आते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। बच्चे भी पेपर देने तब आते हैं जब एग्जाम का दिन होता है। क्या बोलते हैं? क्यों सेठ जी कब आते हो? तब एग्जाम होता तब आते हो। हे भगवान, आंख बंद कर ली, क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, कुछ नहीं पढ़ा साल भर,
क्यों आएंगे? मैं प्रार्थना नहीं करूंगा क्या? हे भगवान, साल भर नहीं पड़ा, बहुत दिमाग पर लोड है, रात को सो नहीं पाया, अब दिमाग भी भगवान काम नहीं कर रहा है। अब एक काम करना, इस साल कैसे भी निकाल देना बस। हे भगवान, भगवान भी कहता है कोई बात नहीं, आज ये साल में पहली बार प्रार्थना करने आया है, चलो इसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ही लेता हूं। अगर प्रार्थना स्वीकार नहीं करूंगा तो कल आएगा नहीं मेरे पास से। कोई बात नहीं, भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। 8-10 जो भी दिन होते हैं, जो भी पेपरों का शेड्यूल आप लोगों का होता है, जिस दिन पेपर है उस दिन 2 दिन की छुट्टी है, भगवान मैं आ नहीं पाया। क्यों? आप समझते हो ना? क्या आप समझते हो? पढ़ाई का बहुत लोड है। आज आया हूं, पार लगा देना, पूरा पेपर हो गए, आराम से चादर ओढ़कर सो गया। फिर भगवान कब याद आया? बोलो क्या? हाँ, रिजल्ट से पहले भगवान आए। भगवान आज पूरी साल की मेहनत का परिणाम आने वाला। भगवान अब तक तो निभा है, आगे भी निभा देना, है ना? हो गया काम, फिनिश। ऐसा नहीं, परमात्मा की पूजा हमको तब करना चाहिए। कब कब? जब जब हमारे दिनों में सुखों के दिन हो, अच्छे दिन हो, संपन्नता के दिन हो। अगर संपन्नता के दिनों में परमात्मा को याद करोगे तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में कभी बुरे दिन आ नहीं सकते हैं। जिनके जीवन में परमात्मा का नाम है तो पाप भी उनसे दूर दूर रहता है, अशुभ कर्म जीवन में नहीं आता है। तो बंधुओं, इसी के साथ विराम लेंगे, वरना आप लोग तो सुनते रहोगे। प्रिंट होकर के एक उत्तर पुस्तिका बन करके प्रश्न के साथ में आ जाएगी, वो सभी के लोगों के पास में। हम ओलक जी बड़े गौर से देख रहे हैं कि माता जी ने पहले सूचना तो दी नहीं, ऐसा सोच रहे हैं क्या? हाँ, ठीक है ना? तो वो आप में से जो भी परिवार उसको प्रिंट करवाना चाहता हो तो संपर्क बना लें कमेटी से, अपना नाम, अपने परिवार का फोटो या जो भी व्यवस्था कमेटी को वो दे दें। प्रश्न हम पहुंचा देंगे कमेटी के पास, तो आप संपर्क बना लें। अब चलेंगे आगे की ओर। श्री शांतिनाथ भगवान के उस 40 का पाठ यहाँ पर करेंगे। हम सभी लोग करेंगे भक्ति भाव के साथ में। जय बोलिए देवादिदेव कजरट श्री शांतिनाथ भगवान की। एक पुस्तिका मुझे भी दे दें, पुस्तक दे दें एक मुझे भी। चले भी। महाप्रभु को नमन है, जिन्हें वाणी का ध्यान, सर्व साधु की भक्ति से होवेगा कल्याण, भक्तों होवेगा कल्याण। शांतिनाथ के चरण में शीश झुकाऊं सूर्य नगरी में राजते, भक्त हैं सकल समान, भक्त हैं सकल समान। भक्ति मन से ध्याऊं, सुख पाने को दर पर आऊं। गजपुरी नगरी वैभवशाली, चारों तरफ बहे खुशहाली। ऐ राधे
के सिंहासन हिलते थे, क्षण भर नरकों में हुई शांति दूर होगी। अब आई देवों की बारी, ऐरावत हाथी को लाए, पांडु के बन अभिषेक कराए। तांडव से पाए मति श्रुत अवधि ज्ञान बतलाए। माता बाली को गोद खिलाती चूमे, मता राज्य तज पुत्र को दीना, फिर चक्री पद को पालीना। सुख से रह सबको सुख देते, नहीं किसी को कष्ट भी देते। कामी देवी पति रूपिता सुंदर, मोहित कर बसते दिल अंदर। तीन तीन पद के साथ थे, चरणों सबके झुके माथे थे। तेरे वैराग्य उमड़ कर आया, संसारी सुख तुमने नभाया। तृणवत जोड़े महल मकाना, तप करने अब वन में जाना। माता पिता परिवार को छोड़ा, मोहि जनों ने नाता तोड़ा। बस आत्म को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्म का जाना। वो सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हमने। गौरी तपस्या निश दिन करते, कर्म कष्ट को हर पल हरते। चारि घातियाँ कर में नसाई, केवल ज्ञान का दीप जलाए। समव सरल सा महल बनाया, उसमें जिनकर दर्श को पाया। भक्त वहाँ जो भी आ जाते थे, शांति सुख संयम पाते थे। सूर्य नगर में आपका वासा, भक्तों को है आपसे आशा। कृपा दृष्टि प्रभु हम पर कर दो, भक्तों की झोली को भर दो। इधर भी काटे उधर भी काटे, अपने दुख को कैसे बांटे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर दे। बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो रखवाले। जन्म मरण का रोग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला दो। आध्यात्मिक शांति को पाओ, बैठ चरण में ध्यान लगाओ। ओ चिंताओं को दूर भगाए, इस मन में बस तुम्हें बिठाए। सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। हम जग में प्रभु भटक ना जाए, इस संसार में अटक। विष दिया था भक्तों ने, खूब लिया था। मेरी संग
पार हो मैं भव से पार। सूरी नगर के स्वामी को प्रणमो बारंबार, बाधाएं मेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार, प्रभु जी करना प्रभु स्वीकार। जय बोलिए देवादिदेव एक जड़ से शांतिनाथ भगवान की। आइए करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा, करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा। सत्य ज्ञान का पहना गहना, सत्य ज्ञान का पहना गहना। कड़वा बोल कभी ना कहना, कड़वा बोल कभी ना बन। कर आत्म उद्धार अमृत बरसेगा, करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा, करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा। शांति विदाता शिव सुखदाता, शांति विदाता सुखदाता शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनेवर देवा। हेरा देवी धन जगत में जिस उरे आन बसे, स्वामी जिस उरे आन बसे। विश्वसेन कुल नभ में, विश्वसेन कुल नभ में मानो जसे। ओम जय जिनेवर देव। कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की आनंद करे तारी, स्वामी आनंद करे तारी। हस्तिनापुरी में जन्म महोत्सव, हस्तिनापुरी में जन्म महोत्सव। ठाट रचे भारी। ओम जय जिनेवर देव। बाल्यकाल की लीला अद्भुत सुरी नर मन भाव। न्याय नीति से राज कियो चिर, न्याय नीति से राज्य कियो चिर। सबको सुखदाई। ओम जय जिनेवर देव। पंचम चक्रे काम द्वादशम, 16 में तीर्थंकर स्वामी 16 तीर्थंकर। त्रयपदधारी तुम्हें ही मुरारी, त्रयपदधारी तुम्हें ही मुरारी। ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिनेवर देव। भवतन भोग समझ क्षण भंगुर, मुनि व्रत धार ले, स्वामी मुनि व्रत धार ले। षटखंड नवनिधि रत्न चतुर्दश, षटखंड नवनिधि रत्न चतुर्दश। तृणवत चार दे। ओम जय जिनेवर देव। त्वर तप कर कर में निवारे, केवल ज्ञान लहा, स्वामी केवल ज्ञान लहा। उपदेश भविक जन बोधे,
गुरुवर देवा। जय बोलिए जो मुक्ति पाने आया स्वर्ण पात्र में रत्न दीप ले आरती करने आया। गुरुवर के चरणों में नमन और ऋषिवर के चरणों में नमन और मुनिवर के चरणों में नमन और गुरुवर के ईश्वर तेरे चरणों में नमन। जय गुरुवर जय जय सौभाग्य सागर। जय गुरुवर जय जय सौभाग्य सागर। गुरुवर के ईश्वर तेरे चरणों में नमन। ओ गुरुवर तेरे चरणों में नमन। ईश्वर तेरे